वही अल्मोड़ा में चामी अड़चाली बमरसवाल सड़क में घटिया डामरीकरण का आरोप लगाते हुए मौके पर पहुंचे लोगों ने कार्य जो है वो बंद करा दिया है। उन्होंने अनियमितता का आरोप लगाते हुए जांच की मांग करी है। चामी अड़चाली बमरसवाल सड़क पर इन दिनों डामरीकरण किया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों ने यह आरोप लगाया है कि सड़क पर घटिया डामरीकरण किया जा रहा है और गुणवत्ता पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है। नाराज लोगों ने जो है रविवार को कार्यस्थल पर पहुंच गए और लोगों ने डामरीकरण का जो कार्य है उसको रोका। उन्होंने जमकर नारेबाजी करी और अपना आक्रोश जो है वो दर्ज कराया है। और इसी के साथ जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजन जोशी ने डामरीकरण कार्य में अनियमितताओं का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि इसकी सूचना डीएम और संबंधित अधिकारियों को दी, लेकिन कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। वहां पर जो प्रधान है गणेश प्रसाद, प्रकाश पांडे, नवीन जोशी, जगत सिंह चम्याल, प्रेम सिंह चम्याल, कमल किशोर, राजेंद्र चम्याल, भगवत चम्याल, कैलाश पांडे, राजन पांडे समेत कई जो लोग थे वो वहां पर मौजूद थे। राजधानी देहरादून में भीषण अग्निकांड जो हुआ है, खुड़बुड़ा मोहल्ले में 22 जो झोपड़ियां हैं वो जलकर राख हो गई हैं। भाई खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में जगह जगह फैली गंदगी एवं मच्छरों के प्रकोप से आक्रोशित जो नगर के सम्राट व्यापारियों और जो नागरिकों ने वरिष्ठ बीजेपी के जो नेता है रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी से मुलाकात करके अपनी शिकायत दर्ज कराई है। और क्षेत्रवासियों का यह कहना है कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा नगर के नाले और नालियों की सफाई जो है वो ठीक प्रकार से न किए जाने के कारण ही जगह जगह नालियां जो है वो बंद हो गई हैं। साथ ही नगर के विभिन्न स्थानों पर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, जिसके चलते क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप जो है वो बढ़ गया है और महामारी फैलने का खतरा जो है वो उत्पन्न हो गया है। क्षेत्रवासियों ने यह भी मांग करी कि जल्द से जल्द अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों को लगाकर नगर की सफाई व्यवस्था को जो है दुरुस्त कराया जाए। साथ ही नगर में मच्छरों के प्रकोप को कम करने के लिए नगर पालिका द्वारा दवाई का छिड़काव और स्मोकिंग जो है वो करवाया जा रहा है। क्षेत्रवासियों की मांग पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जो उप जिलाधिकारी हैं रविंद्र बिष्ट द्वारा जो है नगर पालिका परिषद के ईओ को तत्काल प्रभाव से नगर में साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराने और मच्छरों की रोकथाम के लिए आवश्यक दवाइयों का स्प्रे करने के लिए दिशा निर्देश दे दिया गया है। की सफाई व्यवस्था मच्छरों का प्रकोप से मुक्ति दिलाने के संबंध में हमने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को बताया कि शहर में जो थोड़ी नगर पालिका द्वारा काम के प्रति लापरवाही बरती जा रही है, उसके संबंध में माननीय प्रशासक महोदय जो एसडीएम साहब हमारी नगर पालिका के प्रशासक भी उनको यह अवगत कराया है कि शहर में जो मच्छरों का प्रकोप हो रहा है उससे तत्काल निजात दिलाई जाए। तो आज माननीय हमारे जो जिलाधिकारी महोदय और जो प्रशासक हैं नगर पालिका के उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आज ही से नगर में फॉगिंग मशीनें चलाई जाएंगी और सफाई व्यवस्था में जो नाली वगैरह जो भरी पड़ी है उनको तत्काल साफ करने का भी आदेश उन्होंने आज पारित किया है। पालिका को लेकर कुछ समस्याएं थी और ईओ नगर पालिका के मेरे साथ ही आए हुए हैं यहाँ पर और उन समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। जैसे मच्छरों का प्रकोप गर्मी होने के कारण बढ़ गया है, नालियों की सफाई वगैरह और लाइटें वगैरह, वाटर कूलर वगैरह, तो हमारा डिस्कशन हुआ है और मैंने निर्देशित कर दिया ईओ साहब को कि जो जहाँ पर भी आवश्यकता है वहाँ पर फॉगिंग की व्यवस्था की जाए। आज ही से बल्कि काम को शुरू किया जाए ताकि मच्छरों का प्रकोप कम हो सके। नालियों की नियमित सफाई की जाए, उसमें छिड़काव भी किया जाए ताकि मच्छर पनपे ना वहाँ पर। चलो वहीं लक्सर रेलवे स्टेशन पर चढ़ती ट्रेन में चढ़ना एक युवक को भारी पड़ गया। ट्रेन में चढ़ते समय उसका जो पैर है वो फिसल गया और वह ट्रैक पर जाकर गिर गया। इस दौरान वहां पर एक महिला कांस्टेबल ने तत्परता दिखाते हुए युवक को ऊपर खींच लिया। इस कार्य के लिए महिला कांस्टेबल की हर तरफ जो है प्रशंसा भी हो रही है। घटना का वीडियो जो है सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। जीआरपी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को दोपहर लगभग 2:40 पर ट्रेन संख्या 13151 कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। इस दौरान एक युवक चलती ट्रेन में चढ़ने लगा, लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल गया और वह प्लेटफॉर्म व ट्रेन के बीच में नीचे गिर गया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात थाना जीआरपी महिला कर्मचारी उमा और कांस्टेबल जयपाल सैनी ने अपनी जान पर खेलकर युवक के दोनों हाथ पकड़कर उसे प्लेटफॉर्म की तरफ खींच लिया, जिसके चलते युवक की जान को बचाया जा सका। वहीं उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है वो 30 अप्रैल को जारी होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट के मुताबिक रिजल्ट घोषित किए जाने को लेकर विभाग की ओर से सभी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के 2 लाख से अधिक छात्रों का इंतजार बस अब खत्म ही होने जा रहा है और इसके लिए महज अब एक दिन का ही समय बचा है।
आपको बताएं कि 30 अप्रैल को उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के जो परिणाम हैं वो जारी किए जाएंगे। इस दिन अंक सुधार द्वितीय का भी रिजल्ट जारी किया जाएगा और रिजल्ट जो है सुबह 11:30 बजे घोषित होगा। और यूके बोर्ड 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं 27 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक 2024 तक आयोजित की गई थी। और इस साल यूके बोर्ड की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में कुल 2,10,354 छात्र जो थे वो शामिल थे। वहीं यूके बोर्ड द्वारा सभी स्ट्रीम यानी विज्ञान, कला, वाणिज्य के परिणाम एक ही समय पर जो है वो घोषित किए जाएंगे। उत्तराखंड में 10 साल में 14,000 से अधिक जंगल में आग की घटना घट चुकी है और इसमें 23,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में वन संपदा को जो है भारी मात्रा में जो है वो प्रभावित हुई है। बीते वर्षों में वनाग्नि की घटनाओं में 17 लोगों की जान भी जा चुकी है और प्रदेश में 2014 से लेकर 2023 के बीच वनाग्नि की सबसे अधिक जो घटनाएं हैं 2021 में हुई थी। और इस वर्ष जंगल में आग की 2183 घटनाएं जो है वो सामने आई थी और 3943 हेक्टेयर जो क्षेत्रफल में वन संपदा जो है वो प्रभावित हुआ था। पर वन संपदा प्रभावित होने की दृष्टि से 2018 का वर्ष भारी पड़ा था। उस वर्ष जो है 2150 घटनाओं में 4480 हेक्टेयर जो क्षेत्रफल में वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा था। वही जंगल में आग की एक सबसे बड़ी जो कम जो घटनाएं है वो वर्ष 2020 में यानी कि साल 2020 में देखने को मिली थी, जब 135 घटनाएं ही आई थी सामने। वहीं 172 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ही वन संपदा जो है उसको नुकसान हुआ था, यानी वो जल के खाक हो गई थी। वहीं 10 वर्षों में जंगल की आग से अब तक 17 लोगों की जान भी जा चुकी है और 74 लोग जो हैं वो घायल भी हो चुके हैं। वहीं गांव बासी टीला के प्रमोद तिवारी को मारने वाले बाघ को पकड़ लिया गया है, जिसे वन्य जीव संघर्ष की घटना के बाद क्षेत्र में लगातार ट्रैप और ड्रोन आदि से चिन्हित करके जो है ट्रैक किया गया है और उसकी कोशिश जो थी वो लगातार की जा रही थी। बाघ को पकड़ने के लिए आसपास के इलाके में 2 पिंजरे भी लगाए गए थे, जिसकी निगरानी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जरिए लगातार की जा रही थी। और देर रात कल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके बाद चिन्हित मादा बाघ को ट्रैंक्विलाइज किया गया है और मादा बाघ को चिकित्सकों की निगरानी में ढेला रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है। वहीं आपको बताएं कि मादा बाघ की जो उम्र है वो 2 से 3 साल बताई जा रही है, जिसका DNA सैंपल लेकर हैदराबाद भेज दिया गया है।